सेकेंड नंबर हम लोग का स्टार्ट होगा। हेलो एरिन का भी हम लोग मतलब हेलो एरिन कैसे बनाए वो तो देख लिए। अब अगला हम लोग बनाएंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के थ्रू, समझे? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के थ्रू तो लिखिएगा बाय बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बाय बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, बाय बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है क्या उसको समझिएगा। कितने बच्चे एनिलीन का फॉर्मूला बता सकते हैं? एनिलीन का, हाँ, बेंजीन पे NH2 उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिलीन, ठीक है। देखिए इसमें जोड़ दिए NH2, इसी का नाम है बाबू एनिलीन। क्या है इसका नाम? एनिलीन, ठीक है। देखिए जब आप, ठीक है, जब आप इसका अभिक्रिया कराइएगा NaNO2 प्लस HCl के साथ, ठीक है, NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो आपके साथ जानते हैं यहाँ पे क्या बनने वाला है? यहाँ पे आपको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा, लेकिन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पे जो है ना N2 पे प्लस चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज आता है? और आपको पता है कि N जो होता है नाइट्रोजन, वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, वो अपने ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज देखना पसंद करता है? माइनस चार्ज। अब सोचिए डकैत के घर में ही डकैती, तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, पुल्ली गुस्से में रहेगा, इसलिए बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हमेशा गुस्से में रहता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहता है, जो चाहेगा उसी के साथ रिएक्शन करने के लिए चाहेगा, जो आगे आएगा उससे मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि इसको, अब बताइए जो बहुत ज्यादा गुस्से में, उसका माथा में क्या करना पड़ेगा? ठंडा तेल डालना पड़ेगा, बर्फ डालना पड़ेगा, ठंडा पानी डालना पड़ेगा। वही चीज होता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हमेशा गुस्से में रहता है, उसके ऊपर आपको डाल देना है ठंडा तेल। शांत रहो, शांत रहो, आगे भी तुम्हारे साथ अच्छा काम होने वाला है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ऐसा बोल करके उसको सही कराया जाता है, ठीक है। तो देखिए आखिर होता क्या उसको सबसे पहले समझिएगा। जैसे एनिलीन का अभिक्रिया NaNO2 के साथ कराइए प्लस HCl के साथ, देखिए एग्जामिनर हम लोग से भी एक कदम आगे चलता है, लेकिन उससे 2 कदम आगे हम लोग को चलना है। अब क्या करेगा वो, देखिए यहाँ पे चेंज करेगा। अब चेंज बड़ा तगड़ा तरीके से करेगा, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें बताइए प्लस इस पर माइनस, इस पर प्लस इस पर माइनस, होता ही नहीं होता। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सोडियम होता है थोड़ा चुलबुला टाइप का, वैसा लड़का जिसके पास माइनस हो लेकिन फिर भी दूसरे का माइनस पे ध्यान दे, वही काम है सोडियम का, है ना। अपना स्पेस माइनस है, कोई लेना देना नहीं है, दूसरे वाला देख देख के खुश हो रहा है और दोस्ती करना चाहेगा, समझे। अब इसका वाला माइनस के साथ ही जुड़ जा रहा है, H को ले हट हट यहाँ से हटो, तुम्हारा वाला हम Cl के साथ जुड़ने वाले हैं। अब इसके साथ ये जैसे जुड़ेगा क्या बन जाएगा? NaCl। अभी बेचारा रो रहा है H प्लस, हमको मार के निकाल दिया, हमको मार के निकाल दिया, तो बोला तुमको रोने क्या काम है रे, हमें NO2 माइनस आओ ना मेरे पास, बोला वो आप है, तो फिर यहाँ पे आ गया, तो क्या हो जाए बताइए, तो HNO2, तो ये दोनों सेम चीज है, समझ गए ना। कोई किसी को रोने नहीं देता है, ये यही देखिए इसी के जगह पे इसको भी लिख सकता है, दोनों एक ही चीज है, बस यहाँ पे हो गया है एक्सचेंज, ठीक है। ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो ये चीज दे तो भी सेम बनेगा, ये चीज दे तो भी सेम बनेगा। अब देखिए बनेगा क्या उसको समझिए। जैसे एनिलीन है तो यहाँ पे आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए बाबू N2 पे एक बार बताइए चार्ज कैसा आ जाता है? N2 पे चार्ज प्लस 2, और अभी X ले लेते हैं प्लस माइनस। देखिए सॉल्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस की वजह से सॉल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया माइनस। X पे कैसा चार्ज होता है? माइनस से चार्ज ना होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? माइनस। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन छोड़िए, X ले रहे हैं ना, X ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे X की जगह पे आपका Cl2 Br2 ऐसा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे यदि X2 होता तो यहाँ पे Cl2 लेते हैं। यहाँ पे यदि आपका क्या कहते हैं सिर्फ X है, सिर्फ X, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? Cl Br ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। तो अभी मान के हम लोग चले यहाँ पे Cl ले लिए हैं। क्या ले लिए? Cl। देखिए N2 पे प्लस चार्ज, Cl पे कैसा चार्ज? माइनस चार्ज, ठीक है। N2 पे कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के लिए बताइए N2 पे कैसा चार्ज? और 2 बार बोलिए, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के लिए N2 पे कैसा चार्ज? एक बार और, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के लिए N2 पे कैसा चार्ज? N पे चार्ज होता कैसा है?
लेकिन आ क्या गया है, इसके लिए स्टेबल या अनस्टेबल। अब बताइए बाबू, इसके बाद है माइनस, क्या है माइनस। अब बताइए जब प्लस और माइनस आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट। क्या बोलते हैं, सॉल्ट। अब देखिए इसका नाम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्यों पड़ा, वो देखिए सबसे पहले हो गया बेंजीन, N2 के वजह से डाइजोनियम, और प्लस और माइनस की वजह से सॉल्ट, इसलिए इसका नाम हो गया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। कोई प्रॉब्लम है, देखिए बेंजीन N2 के वजह से डाइजोनियम, प्लस और माइनस की वजह से सॉल्ट, तो इसका नाम हो गया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब हम लोग यहाँ से N2 ले लिए और X ले लिए, इसका अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं किसके साथ, तो इसका अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं क्यूप्रास हेलाइड के साथ। किसके साथ, क्यूप्रास हेलाइड के साथ। और क्यूप्रास हेलाइड का मतलब होता है Cu2H2। क्या होता है, Cu2H2, ये हो गया क्यूप्रास हेलाइड। ठीक है, आप जैसे ही क्यूप्रास हेलाइड से अभिक्रिया इसका कराइएगा तो देखिए आपका बनेगा क्या, उस चीज को समझिए। ठीक है, सबसे पहले आप यहां पे देखिए, यहां पे आप देख रहे होंगे कि यहां पे आपके पास क्या है, X माइनस है, यहाँ पे Cu2 प्लस है। अब बताइए बाबू, दो Cu2 प्लस है ना, दो को Cu है, Cu2 प्लस आपका 2 है, तो इसको प्लस 2 है तो माइनस भी इसको क्या को चाहिए, माइनस भी 2 को चाहिए। और 2 माइनस के लिए यहाँ तो 2 माइनस हम लोग के पास है नहीं, जिसके वजह से हम लोग को बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का 2 गुना मात्रा लिया जाता है। कोई प्रॉब्लम है। अब देखिए यहां से प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज। अच्छा बताइए, अब यहाँ पे भले X माइनस है लेकिन टोटल अब X इसमें कितना हो गया, 2। तो ये वाला और ये दोनों अभिक्रिया करके यहाँ पे आपका क्या बना दिया, Cu2H2। अब बोले सर सेम यही वाला यहाँ पे लिख दिए, अरे सेम यही यहाँ नहीं लिखे हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऐसा कुछ भी। तो ये वाला और ये वाला के साथ अभिक्रिया कराएं। अब देखिए ये और भी ज्यादा हाईली अनस्टेबल। बोले सर अब कैसे हाईली अनस्टेबल हो गया, अभी तो इसमें प्लस चार्ज था, इसको बोला था कुछ करो कुछ करो, कुछ किया नहीं, अपना बॉन्ड बना के भाग गया। अब इसका और दिमाग खराब कि एक तो मेरे ऊपर आग लगा हुआ है, हम है गर्मी में, हम तप रहे हैं, और जिसके साथ हम भरोसा किए थे वो भी भाग गया दूसरे के साथ। तब बताइए, अब जो अगला ये जैसे इसमें एंट्री मारेगा X, जैसे ये हेलोजन इसमें एंट्री मारेगा, ठीक है, ये हेलोजन जैसे एंट्री मारेगा, बताइए ये कार्बन एगो बॉन्ड तोड़ेगा, तो ये वाला, अब कार्बन को तो बॉन्ड तोड़ना है क्योंकि कार्बन का ये जैसे ही जाएगा तो इसमें 5-5 बॉन्ड बनने लगेगा, तो यह कार्बन 5 बॉन्ड बना पाएगा, तो एक बॉन्ड तोड़ेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, तो बताइए माइनस चार्ज आखिर लेगा कौन, नाइट्रोजन। एक तो वैसे ही ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ये अपने माइनस लेता है, और उसके साथ ये अभी देखिए हाईली अनस्टेबल अवस्था में, कार्बन को बोला जल्दी अपना माइनस इधर लाओ, कार्बन इसको दे दिया अपना माइनस, और कार्बन पे चार्ज कैसा आ गया, तो देखिए ये माइनस वाला चार्ज था बाबू आपका, ये माइनस में था और ये एंट्री आ गया प्लस में हमारा। अब बताइए यहां से आपका क्या हो गया, ये बेंजीन जैसे बना, और यहाँ पे आपका क्या गया X, और ये आपका बेंजीन रिंग डाल दीजिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी दे सकते हैं। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा और ये प्लस और माइनस मिलकर हो गया न्यूट्रल, खत्म। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा आपके पास, N2, क्या बचा, N2। लेकिन ये N2 भी क्या को बचा है, 2 को। ये भी आपका ये जो हेलो एरिन ये भी क्या को आया, 2 को, करके देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। कोई प्रॉब्लम है, यही है आपका किसका रिएक्शन, ये पता चला, ये रिएक्शन आपका सेंड मेयर का, किसका है, तो सेंड मेयर ही ये रिएक्शन किया। सेंड मेयर रिएक्शन करने के लिए क्या किया उसके बारे में अच्छे से समझिए। सबसे पहले सेंड मेयर एनिलीन लिया, एनिलीन को अभिक्रिया करा दिया NaNO2 तथा HCl के साथ, इसके साथ अभिक्रिया कराने पर उसको क्या मिला, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्या मिला, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का वो अभिक्रिया करा दिया क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ, किसके साथ करा दिया, सॉरी क्यूप्रस हेलाइड के साथ, किसके साथ करा दिया, क्यूप्रस हेलाइड के साथ। जैसे ही क्यूप्रस हेलाइड के साथ अभिक्रिया कराया दिया, हाईली अनस्टेबल है, तो सोचिए ये अपने टेम्परेचर में, अपने इसमें गर्मी है, और गर्मी में और गर्मी दीजिएगा तो कितना ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए इसको ठंडा रखने के लिए 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये अभिक्रिया होता है। यदि आप भूल मिस्टेक से भी इससे हाई ले लीजिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, समझे। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में ही ये रिएक्शन होगा, और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में अभिक्रिया करके ये क्या बना देता है, यहाँ से बताइए तो, हेलो एरिन। क्या बना देता है, हेलो एरिन। ठीक है, यही है आपका सेंड मेयर रिएक्शन। क्या है, एक बार और अच्छे से देख लीजिए सेंड मेयर रिएक्शन क्या क्या क्या। ठीक है, सबसे पहले सेंड मेयर क्या किया बाबू, एनिलीन का अभिक्रिया करा दिया NaNO2 तथा HCl के साथ, है ना, NaNO2 तथा HCl के साथ। जैसे एनिलीन का अभिक्रिया करा दिया NaNO2 तथा HCl के साथ, तो हम लोगों को मिल क्या गया,
मतलब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्या मिल गया? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का अभिक्रिया करा दिया क्यूप्रास हैलाइड के साथ। किसके साथ करा दिया? क्यूप्रास हैलाइड के साथ। लेकिन कितने टेम्परेचर में? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में। और जैसे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में अभिक्रिया करा दिया, क्या मिल गया लास्ट में आपको? हेलोइरिन। क्या मिल गया? हेलोइरिन। इसी रिएक्शन को सेंडमेयर रिएक्शन कहा जाता है। क्या, कौन सा रिएक्शन? सेंडमेयर, क्योंकि सेंडमेयर ही ये रिएक्शन किया था। कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो हेडिंग बनाने के बाद यहां पे लिखिएगा ए नंबर में सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है? सेंडमेयर रिएक्शन, और लिख करके डैश दे करके डेफिनेशन के लिए 4-5 लाइन छोड़ दीजिएगा। और हिंदी मीडियम के बच्चे लिखिए डेफिनेशन। हाँ, पहले वो मेन हेडिंग बनाइए, फिर सेंडमेयर लिखिए उसके बाद। क्या लिखा है डेफिनेशन? लिखिए, जब एनिलीन की अभिक्रिया, लिखिए, जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 तथा HCl के साथ, NaNO2 तथा HCl के साथ ठंडे बर्फीले जल के उपस्थिति में, ठंडे बर्फीले जल के उपस्थिति में, ठंडे बर्फीले जल के उपस्थिति में, हाँ, NaNO2 तथा HCl के साथ ठंडे बर्फीले जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तब BDS प्राप्त होता है। BDS का मतलब तो समझ गए? तब BDS प्राप्त होता है, तब BDS प्राप्त होता है, तब BDS प्राप्त होता है, जिसे 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 क्यूप्रस हैलाइड, देखिए स्पेलिंग लिखा हुआ है, जिसे क्यूप्रस हैलाइड ब्रैकेट में ये वाला लिख लीजिएगा, जिसे क्यूप्रस हैलाइड ब्रैकेट में ये वाला लिख लीजिए, के साथ अभिक्रिया कराने पर, जिसे क्यूप्रस हैलाइड और ब्रैकेट में ये वाला लिख लीजिएगा, के साथ अभिक्रिया कराने पर हेलोएरिन प्राप्त होता है, हेलोएरिन प्राप्त होता है, हेलोएरिन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को, इसी अभिक्रिया को, इसी अभिक्रिया को सेंडमेयर रिएक्शन कहते हैं, इसी अभिक्रिया को सेंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों बोर्ड के लिए, जैक और बिहार बोर्ड के लिए काफी डेंजरस इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डेंजरस इंपोर्टेंट में समझ, मतलब कभी भी ये आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, ठीक है? देखिए, सेंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, चूंकि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, चूंकि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट अत्यधिक अनस्टेबल होते हैं या अस्थायी होते हैं, ये लिख लीजिए, अत्यधिक अस्थायी होते हैं, चूंकि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट अत्यधिक अस्थायी होते हैं, अत्यधिक अस्थायी होते हैं, इसलिए इसे ठंडे बर्फीले जल, इसलिए इसे ठंडे बर्फीले जल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए बाबू। देखिए, सबसे पहले जैसे हम लोग यहां पे ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिए बेंजीन,
इस पे चार्ज कैसा हो जाएगा देखिए, तो N2 और यहाँ पे Cl Br ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इस बार N2, इस पे तो चार्ज प्लस है, एग्जाम में देगा नहीं, ध्यान रखिएगा खाली, ठीक है। और यहाँ पे ले लिए Br, चलिए हम अभी प्लस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। इसका अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे बाबू, क्यूप्रास हैलाइड के साथ। किसके साथ कराएंगे, क्यूप्रास हैलाइड के साथ। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं Cu2 और Cl2 का, कि H2 के जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा कुछ भी। हम लोग यहाँ पे इस बार ले लिए Cl2, ठीक है। इसका अभिक्रिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ये लिखना अति आवश्यक है, नहीं तो क्वेश्चन में आपका रॉन्ग हो जाएगा रिएक्शन, तो ये लिखिएगा जरूर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये बना क्या, तो सबसे पहले यहाँ हेलोएरिन बना। हेलोएरिन मींस यहाँ पे जो X था वो X यहाँ पे आके ज्वाइंट हो गया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग भी X पहले बनाइए, पहले बेंजीन, और इस बेंजीन में यहाँ पे एक रिंग डालिए और यहाँ पे डालिए Cl। क्या डालिए, Cl। उसके बाद देखिए बाबू आपका नाइट्रोजन निकला कितना पीस, तो 2 पीस, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि इसका 2 गुना ही लेना पड़ेगा। अब यहाँ से Cu2 और Br है, देखिए Cu2 और X था मिलकर के बनाता है Cu2X2, तो यहाँ पे क्या बनेगा, Cu2 और Br2। क्या सबको समझ में आया। अब बताइए यही आपका क्या है, हेलोएरिन है। एक रिएक्शन हम और देते हैं जो आप लोग इसको बनाइएगा, है ना। हाँ यहाँ पे 2 कर दीजिए, इसको भी 2, कोई दिक्कत है। चलिए हम एक और एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे बाबू आप लोगों को, और ये आप लोग बनाइएगा, ठीक है। जैसे ये हो गया, यहाँ पे दे दिए इस बार हम N2 और यहाँ पे इस बार दे दिए Cl, लेकिन हम यहाँ पे इस बार दे दिए Cu2 और Br2, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। बताइए यहाँ पे कौन सा बेंजीन बनेगा, यहाँ पे क्लोरो बेंजीन बना, यहाँ पे कौन सा बेंजीन बनेगा, ब्रोमो बेंजीन। कौन सा बेंजीन। क्या सेंडमेयर रिएक्शन अच्छे से क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। कन्फर्म है, जब टेस्ट लेंगे तो ये क्वेश्चन देंगे तो देंगे, हम अब ये कह दिए, आप लोग इसको अच्छे से रिपीट करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको नोट कीजिए बाबू, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे को डेफिनेशन लिखाते हैं। अच्छा एक सेकंड, एक काम कीजिएगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चों आप लोग तो ये वैसे भी समझ गए, हम थोड़ा सा आप लोग को आयोडो बेंजीन भी बनाना सिखा देते हैं, ठीक है। डेफिनेशन बाद में भी लिखा देंगे, थोड़ा आयोडो बेंजीन वाला भी देख लीजिए, बस 1 सेकंड में हो जाएगा। देखिए बाबू आयोडो बेंजीन, चलिए हेडिंग बनाइए, फॉर्मेशन ऑफ आयोडो बेंजीन, है ना। फॉर्मेशन ऑफ आयोडो बेंजीन, ठीक है। ये वाला हेडिंग बनाइए तो जल्दी से, फॉर्मेशन ऑफ आयोडो बेंजीन, बी नंबर में बनाना है, ठीक है। हाँ वो सब उतारना है। चलिए हम इधर तब तक क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आखिर आयोडो बेंजीन हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। आयोड देखिए इस पे कैसा चार्ज होता है प्लस, इस पे कैसा चार्ज होता है माइनस। अच्छा यहां से देखिए ये वाला Cl और ये K निकल जाएगा, मिल करके इधर क्या बन जाएगा KCl। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा माइनस, प्लस ऑलरेडी था और माइनस से ले गया, इस पे कैसा चार्ज हो गया प्लस। बताइए प्लस माइनस मिलकर के न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ पे क्या बना देगा N2। अब यहाँ पे प्लस चार्ज बाबू और यहाँ पे माइनस चार्ज, तो ये आयोडीन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आयोडो बेंजीन। क्या हो जाएगा आयोडो बेंजीन। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, एग्जांपल ये सब आ सकता है। और यहाँ पे प्लस कर दीजिए। क्या सबको समझ में आया। इसको नोट कर लीजिए, आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है।